हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान दक्ष फ्री क्लासेस। हम यहाँ एचआरएम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एचआर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। गाइस, हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया था, जो कि थे आपके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एचआरएम, नेचर ऑफ एचआरएम, स्कोप ऑफ एचआरएम। आज हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो चलिए देखते हैं। जनरली हम फंक्शंस ऑफ एचआरएम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला भाग है आपका मैनेजरियल फंक्शन एंड दूसरा है आपका ऑपरेटिव फंक्शन। ये आपके 2 पार्ट हैं, जिसमें अगर हम बात करें मैनेजरियल फंक्शंस की, तो हम ये सारे ही फंक्शंस कह सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे मैप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आईएनजी मेंशन किया है, आप इसे पढ़ सकते हो प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्शन या कंट्रोलिंग। ठीक है, सेकंड जो आपका फंक्शन है वो है आपका ऑपरेटिव फंक्शंस, जिसमें आपका आता है प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन, इंटीग्रेशन। ये जो आपके सारे टॉपिक्स या आपके सारे फंक्शंस हैं, ये एचआर के फंक्शंस हैं। ठीक है, और ये जो आपने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये आपके किसके फंक्शन है? ये आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, इन्हीं फंक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। चलिए देखते हैं। Functions of HRM, managerial function. It is one of the most common function of HRM as managers' first and foremost job is to manage people. Let's have this in brief. तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे मोस्ट कॉमन फंक्शन है एचआरएम का एज मैनेजर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जॉब इज टू मैनेज पीपल। सबसे पहली जो जॉब होती है वो मैनेजर की क्या होती है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। यहाँ नॉर्मल पीपल की बात नहीं हो गई है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात हो गई है, तो यहाँ एम्प्लॉयर्स एंड मैनेजर की बात हो गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन फंक्शंस के बारे में, जिसमें पहला फंक्शन है आपका प्लानिंग, दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है आपका स्टाफिंग एंड चौथा है आपका डायरेक्टिंग, और जो आपका लास्ट है वो है आपका कंट्रोलिंग। इन्हीं के अंदर हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है आपका प्लानिंग। प्री प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज टू बी डन इन फ्यूचर, इट involves strategic formulation that will help in the achievement of organizational goals। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों बेसिकली हम कीवर्ड याद रखते हैं। तो प्लानिंग में जो है आपका कीवर्ड है वो है आपका स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। तो यहाँ जो मेन जो आपका काम होता है वो स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने का काम होता है। ठीक है, ये सबसे पहला फंक्शन है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हम सिंपली क्या कर गए होते हैं, स्ट्रैटेजीज को हम फॉर्मुलेट कर गए होते हैं, आइडिया जनरेट कर गए होते हैं, क्या फ्यूचर में इसका आउटकम निकलेगा, या फिर क्या हम किस एक्टिविटीज के थ्रू हम इन्हें प्लान आउट कर सकते हैं कि हमें अपना गोल एफिशिएंसी के साथ हमें अचीव हो। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करते हैं, प्लानिंग में ही डिस्कस करते हैं, सो दैट हमें एक प्लेटफॉर्म या कहें आपका एक परफॉर्मा मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की प्री प्लानिंग होती है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। इट इज रिलेटेड टू अलाइनिंग एवरीथिंग इन प्रॉपर वे सो दैट इट कैन वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, गोल सेटअप किए या एक्टिविटीज कौन सी परफॉर्म होनी है, तो इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। अभी नेक्स्ट में क्या है, हम इनको अलाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को एक प्रॉपर सीक्वेंस देते हैं, कौन सी चीज़ हमें पहले करनी है या कौन सी चीज़ प्रायोरिटी बेसिस पे हम उनको स्टेप बाय स्टेप लेवल्स में डिफाइन करते हैं, सो दैट हमें एक
क्लियर व्यू मिले कि हमें पहले क्या करना है और हमें बाद में क्या करना है, या हमें किसे प्रायोरिटी देनी है या किसे हमें लेस प्रायोरिटी देनी है। तो ये हम ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन में करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग टू फाइंड राइट पीपल फॉर राइट जॉब। ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है बट बहुत ही क्रूशियल है। हम आने वाली वीडियोस में इसको और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कई फंक्शंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो उसमें ये उससे रिलेटेड है कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम आपको एक जनरल व्यू देते हैं जिसका मतलब होता है स्टाफिंग का टू फाइंड राइट पीपल फाइंड फॉर राइट जॉब। यहाँ पर राइट पीपल का मतलब है कि क्वालिटीज स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पर पीपल का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज है, एंड राइट जॉब का मतलब है कि उसके स्पेसिफिकेशन को मैच करती हुई या उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच करती हुई एम्प्लॉयज को हमें रखना है। ठीक है, तो ये स्टाफिंग का मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्टिंग। ठीक है, इसे आप डायरेक्शन भी कह सकते हो। कंसर्न विद टेलिंग पीपल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड मेक श्योर दैट वर्क इज डन एज पर द गिवन डायरेक्शंस। तो यहाँ पर हम सिंपली लोगों को यू कैन से टेल नहीं करते हैं या लोगों को हम बताते नहीं है। यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है वो है आपका मोटिवेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं या मैनेजर्स हैं। ठीक है, सो दैट वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाए जो भी उन्हें टास्क दिए जा रहे हैं या जो भी उनके गोल सेट है उसके टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या हम कह सकते हो ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट सुना ही होगा आपने आप लोगों ने। ठीक है, कैटलिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको अम, कह सकते हो कि एचआर में यूज किया जाता है। कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि उन्हें एक बूस्टअप देता है गोल की तरफ। ठीक है, ताकि वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाए जो अपना अभी प्रेजेंट में जितना अच्छा कर रहे हैं उससे और भी अच्छा कर पाए इन फ्यूचर। तो वो आपका किस फंक्शन में आता है, डायरेक्टिंग फंक्शन में आता है। तो ये बहुत ही मेजर रोल है फंक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग इफ एवरीथिंग इज एज पर द सेट प्लान्ड स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं। देखिए दो टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक होता है जो हम पहले से डिफाइन करते हैं, तो उन्हें हम प्री स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, और एक होते हैं हमारे एक्चुअल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं कि हम मैच कराने की कोशिश करते हैं, और अगर इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस आते हैं तो हम ये साइकिल को फिर से रीजनरेट करते हैं, जैसे प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सपोज करिए अगर आपने कुछ प्लान किया था कि हमें इतने रिक्रूटमेंट करने हैं या इतने स्किल्स चाहिए अ, अ, एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, बट वैसा नहीं हो रहा है। तो मतलब हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड जो सेट किए थे उनको मैच ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से कहाँ पे जाना होगा, हमें फिर से प्लानिंग करनी होगी, ऑर्गेनाइज चीज़ों को करना होगा, फिर स्टाफिंग करनी होगी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये बहुत ही मेजर टास्क हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि ये साइक्लिकल इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ये मैनेजमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शंस ऑफ एचआरएम ऑपरेशनल। इन्हें अब हम ऑपरेशनल फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। These are special activities which human resource people have to perform for each and every department। और ये स्पेशल एक्टिविटीज हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स हैव टू परफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, जो कि करनी ही होती हैं। जिसमें हम पहला देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, focus on overall development of employees in terms of skill, creativity and attitude, etc।
तो यहाँ पर जो फोकस होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस होता है, ठीक है। ये एक फंक्शन है कि हमें एक चीज पे फोकस ना करके उनके हर पहलू को या हर स्किल या हर क्वालिटीज को डेवलप करने की बात की जाती है। यहाँ पर एम्प्लॉयज की बात हो गई है, उनकी स्किल्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर फंक्शन है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। इट deals with acquiring and hiring the potential candidates for attainment of objectives of organization। यहाँ पर सिंपली एम्प्लॉयमेंट बहुत ही यूनिक टर्म है, या कह सकते हो बहुत ही कॉमन टर्म है जो आपने सुना होगा, अक्सर ही आप सुनते रहते हो। इट डील्स विद एक्वायरिंग एंड हायरिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट। यहाँ पर पोटेंशियल कैंडिडेट्स का मतलब है कि उनमें वो पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल बेसिकली जो टर्म है वो रिलेट करता है फ्यूचरिस्टिक नेचर है, कह सकते हैं फ्यूचर से रिलेट करता है आपका। मतलब ये कैंडिडेट जो भी आपने हायर किया है वो फ्यूचर में और हमारे लिए क्या आउटपुट ला सकता है या क्या बेहतर कर सकता है। तो हमें पोटेंशियल कैंडिडेट्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ कैंडिडेट्स को हायर करने या एक्वायर कैंडिडेट ने। एक्वायर तो करना है बट हमें पोटेंशियल कैंडिडेट्स को एक्वायर करने पे ध्यान देना है। तो ये एम्प्लॉयमेंट का मेजर गोल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिलेशन। इट इज प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रेटिंग पीपल थ्रू इंटरेक्शन एट द वर्क प्लेस। यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन की बात होती है। आपने एक टर्म पार्ट 1 में देखा होगा जिसमें बात हुई थी कॉर्डियल रिलेशन की। तो वही चीज यहाँ पे भी मेंशन की हुई है कि इट इज अ प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रेटिंग पीपल। यहाँ पर हम लोगों को क्या करके चलते हैं, इंटीग्रेट करने की बात होती है, लोगों को जोड़ के रखने की बात होती है, ठीक है। तो हम उनको एक टीम में परफॉर्म करने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन मेंटेन किया जाता है थ्रू इंटरेक्शन एट वर्क प्लेस। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये ह्यूमन रिलेशन का पार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड। कंसर्न विद पेइंग और रिवॉर्ड फॉर द जॉब डन। कॉम्पनसेशन आपको पता ही है कि जो भी एम्प्लॉय ने काम किया है उसके बदले उसे कॉम्पनसेट किया जाता है, उसे पे किया जाता है। ये आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के बाद हो सकता है, ठीक है, या आपका नॉर्मल कॉम्पनसेशन होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एचआर से रिलेटेड, लाइक अलाउंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका मोटिवेशन। इट इज क्वाइट नेसेसरी टू कीप पीपल मोटिवेटेड टूवर्ड्स देयर गोल्स सो दैट देयर हैज टू बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये मोटिवेशन आपका डायरेक्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है जो कि अभी आपने पढ़ा होगा, राइट। ये आपका डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग पॉइंट से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि उनको मोटिवेट रखा जाए, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं टूवर्ड्स देयर गोल, ठीक है। एंड उनमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर हैं सभी का एक गोल होना चाहिए और सभी का एक डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक गोल है तो सभी को उसी गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए एनी हाउ, ठीक है। तो सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। कोई भी इधर से उधर या एक्टिविटीज कोई दूसरी अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अ, एक ही गोल को अचीव करने के लिए वो चीजें उन्हें परफॉर्म करनी चाहिए, वेदर इट्स एम्प्लॉय और इट्स मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेनिंग। जनरली दिस टर्म इज यूज्ड फॉर एनहांसिंग अ स्पेसिफिक स्किल इन एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में जिसमें हम डिफरेंस बताएंगे अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम जनरल व्यू दे देते हैं आपको कि ट्रेनिंग जो होती है वो एक स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए की जाती है, या स्पेसिफिक स्किल्स को हम उसमें डालने के लिए या एम्प्लॉयज में पुट ऑन करने के लिए हम देते हैं उन्हें, सो दैट कि वो जॉब को और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए इन फ्यूचर।
या ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए दी जाती है, सो दैट और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। हम इस टर्म को और भी अच्छे से समझेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपको ब्रीफ कर देते हैं, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट फंक्शंस ऑफ एचआरएम, एक रिव्यू दिया था जिसमें हमने मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस की बात की थी। मैनेजरियल फंक्शन रिलेट करते हैं सभी मैनेजमेंट फंक्शन से, एंड ऑपरेटिव फंक्शंस रिलेट करते हैं सभी एचआर या इंडिविजुअल से रिलेटेड फंक्शंस को। जिसमें हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड या मैनेजरियल फंक्शंस को डिस्कस किया था, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अंडर प्लानिंग रिलेट करता है आपकी स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन को, ऑर्गेनाइजिंग रिलेट करता है आपके अलाइनिंग इन प्रॉपर वे में चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रॉपर वे में कैसे प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। स्टाफिंग रिलेट करता है टू फाइंड राइट पीपल फॉर राइट जॉब। डायरेक्टिंग रिलेट करता है कि उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, एंड कंट्रोल हम कैसे गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे प्री डिटरमाइंड और एक्चुअल में, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑपरेशनल फंक्शंस, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की थी कि कैसे उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने कैंडिडेट्स को एक्वायर या हायर करेंगे, बट पोटेंशियल कैंडिडेट को ही हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो ये एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ह्यूमन रिलेशन, ये हम बात करते हैं, ये कॉर्डियल रिलेशन से रिलेट करता है, जिसमें हम लोगों को इंटीग्रेट करते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं थ्रू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्पनसेशन या रिवॉर्ड, ये कंसर्न है पेइंग और रिवॉर्ड फॉर द जॉब डन, जो उन्होंने जॉब परफॉर्म की है उसके लिए उन्हें पे करना या उन्हें रिवॉर्ड करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटिवेशन, ये रिलेट करता है डायरेक्शन से, जिसमें हम क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो गोल्स को और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, एंड उनमें क्या हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बहुत ही मेजर पार्ट है, और ये एक स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए होती है इन द एम्प्लॉयज। ओके, आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये आपका ब्रीफ व्यू था, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। क्विक अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ और भी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। और अगर अन्य कोई क्वेरी है एचआर से रिलेटेड या अदर थिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए थैंक यू।